आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानी। अगर किसी में ये निशानी दिख जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया और औरतों को गाली देने से क्या होता है, उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ने औरतों को पैदा क्यों किया, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो कौन सी निशानी है जिससे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगा है। सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। जिसको दीन से जोड़ देता है उसे अपना प्यारा बना लेता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से मरवी है कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे बीच अखलाक भी बांटता है जिस तरह रिज़्क बांटता है, और अल्लाह दुनिया उसको देता है जो अल्लाह का प्यारा होता है, और अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ है जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो फिर उसकी थोड़ी सी आजमाइश भी करता है, यानी देखना ये चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। तो जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करती हूँ, फिर मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन की कारवन हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हो तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो ना कि मिट्टी सही तरह से पकी है या नहीं। तो बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था, और यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मैं मिराज पर गया तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब में मिला कि ये बिलाल हबशी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हो। तो हजरत बिलाल ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बताया था। तो हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया कि आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना। तो मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ, और जब भी मैं बावजू होता हूँ तो उसी वक्त फिर से वजू कर लेता हूँ, और जब वजू करता हूँ तो 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह। चलते जमीन पर है तो कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे मुझे और आपको पता चल सकता है कि अल्लाह पाक मुझे और आपसे राजी है, मोहब्बत करता है या नहीं करता। तो वो निशानी ये है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, आवाज़ देता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। इसके बाद आसमानों में जलजला आ जाता है और सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि
हमारे रब ने क्या फरमाया है, और इसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के सारे फरिश्तों को खबर दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत करते हैं और आसमान के सारे फरिश्ते, सारे नूरानी मखलूकात भी इससे मोहब्बत करते हैं। सातों आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ये लोगों, फला शख्स अल्लाह का महबूब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं। सारे आसमानों की नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करती है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डालता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, दुनिया में 2 काम जरूर करें जिसको करने से अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया में बेड़ा पार हो जाए और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब नेकियां कबूल हो जाती है तो इंसान के जिस्म में 5 निशानियां दिखती है। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसका चेहरा टिमटिमाना शुरू हो जाता है, उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी कि जब अल्लाह उसकी नेकी को कबूल करता है तो वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और ताजगी के साथ करता है। वो हर वक्त खुश रहता है, बल्कि यूँ लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वक़ार वाला कोई नहीं। लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब होती है। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वे हर वक्त के वादों पर पूरी उम्मीद रहता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि इंसान माल से अमीर नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं, दौलत मिट्टी की तरह होती है और मिट्टी को पैरों के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके जिस्म में अजीब सी ताकत आ जाती है, यानी उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की ताकत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वे आपके माल और दौलत में फेरवानी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आएगी। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं, नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। और नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। अब हम आपको बताते हैं औरत की जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, न मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, न घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है? बस ये कहना था तो इमाम हज़रत अली शेरे खुदा ने फरमाया, इस शख्स किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है। याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मज़हब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो औलाद को अच्छी परवरिश करे और वह अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपने औलाद की परवरिश करने की ज़रूरत शोहर से मांगना चाहे, वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो, अगर खुशी से घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अजमत है, ये उसका बड़प्पन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है, उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक ये औरत घर का काम करती रहे, इसके लिए इबादत करते रहो। और वे पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगती है, वे उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है कि वे तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है।
तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है, लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे और बार बार घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोजे महशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोला जाएगा। ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा, उनको गुलाम समझा। तो अब हम बात करते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है? औरत पर जुल्म करने की क्या सज़ा है? हज़रत अली रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था, तशद्दुद कर रहा था। हज़रत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी मुफलिस सी परेशानी और रिज़्क में कमी की वजह यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म के वक्त तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती है उस घर में रिज़्क के फरिश्ते नहीं आते और यूँ उस घर में रहने वाले मर्दों के रिज़्क की राह तंग होने लगती है और यूँ वो परेशानी में मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क में फेरावानी हो, इज्जत शोहरत दौलत दिन में दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज्जत शोहरत दौलत में फेरावानी पाओगे। इसी तरह एक और वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत अली रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्दों को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरतों की हिफाजत कर सके, ना कि औरतों पर जुल्म करे। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं से जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। बस उस शख्स का ये कहना था। तो हज़रत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। जिससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्रगुजार करना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी, उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत लिखी होगी। तो मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।